हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या अपने पास वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है? क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? कल मैंने थोड़ा सा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आप लोगों को समझाया था। आज मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ रेशनलाइजेशन के बारे में। हम लोग समझ रहे हैं रेशनलाइजेशन के बारे में या प्रमेयकरण के बारे में। एक एक पॉइंट में पकड़ता जाता हूं। जैसे कल स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा दिया था, परसों सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में जो फॉर्मूले थे वो मैंने समझा दिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पॉइंट यहां पर पकड़ता जा रहा हूं और उस पॉइंट को आपके लिए कंप्लीट उसके क्वेश्चंस और वो चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगले 8-10 दिन में क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस पीछे आए हुए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का एक माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेशनलाइजेशन या प्रमेयकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोशिश करना सीखने की, आप लोग सभी लोग कोशिश करना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है पहला पॉइंट, जैसे अगर अपने पास 1/√3 लिखा हुआ है तो याद रखना मैथ्स में हम लोग अपोन में √3 कभी भी पसंद नहीं करते। अगर कभी भी √3 1/√3 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि √3 अगर लिखा हुआ है तो अपोन में √3 पसंद नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे इंटू करते हैं √3 से। तो √3 जो है अपने पास ये ऊपर आ गया और नीचे √3 का √3 से इंटू करोगे तो ये बन गया 3। अब बात ये है कि हम लोग नीचे अपोन में √3 पसंद क्यों नहीं करते? हम लोग मैथ्स में अपोन में √3 पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लो लिखा हुआ है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सोल्व करो, तो आपके पास दो तरीके हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अगर आपको सोल्व करना है तो आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो √3, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट संख्याओं का ही सिखाया, ध्यान रखना, इनका मैंने नहीं सिखाया है। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, 1.732। अभी तक ये चीजें मैंने परफेक्ट की सिखाई हैं। प्रत्येक संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन ये √3, √2 ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहले एग्जाम में ब्रैकेट में लिख कर देता था कि इसकी वैल्यू ये पुट करनी है, आजकल वो वैल्यू लिख कर नहीं देता। आपको ये मान खुद को पता होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने का अपोन में √3 पसंद क्यों नहीं करते हम लोग? सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दो तो ये बन जाएगा, और √3 की वैल्यू अगर आप लोग रखते हो 1.732, √3 की वैल्यू अगर रखते हो आप लोग 1.732, तो इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक यहां सोल्व करना, या यहां पर 1.732 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक यहां सोल्व करना। क्या अपने पास पहले वाला दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट है इसी को सोल्व करने का, एक दूसरा तरीका है। मुझे बताइए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अगर सोल्व करना पड़े तो दूसरे से क्या आंसर पहले से आंसर जल्दी आएगा या दूसरे से आंसर जल्दी आएगा? ये आप लोग खुद सोचकर मुझे बताइए। ये जो चीज है ये आप लोग खुद सोचकर मुझे बताओ कि कौन से अपने पास आंसर जल्दी आएगा। तो बोलोगे सर 3 का भाग देना आसान होता है, इस संख्या में 17 है तो अपने पास पॉइंट, अपने पास 5 बचे 2 तो अपने पास 7 बचे 2 तो अपने पास 7, 5.77। ये 3 डिजिट तक सोल्व करना ज़्यादा जल्दी है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास फिर पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे और उस चीज़ में तो आप लोगों को टाइम लगना है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? फर्स्ट वाले से आंसर जल्दी आएगा। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग रूट में जो अपने पास है, रूट में कभी भी हम लोग अपोन में नीचे की तरफ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट पसंद हम लोग नहीं करते हैं। अब यहां तो जैसे कहीं भी है, अगर 1/√5 है, इसका पहला तरीका जो होता है, पहला जो क्वेश्चन बनता है अपोन में √5 अगर है तो इस चीज को 5⁻1/2 अगर है, देखना इनके कॉन्सेप्ट समझो ताकि बाद में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। इसका मतलब है कि यहां पर 5⁻1/2 है, अगर 5⁻1/2 और हो इसके साथ,
इंटू में 5 की पावर 1/2 और हो तो ऐड होके ये पावर 1 बन जाएगी, क्योंकि इंटू में जब भी हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो नीचे सिर्फ नीचे इंटू कर नहीं सकते, साथ ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होता है तो तुरंत हम लोग बोल देते हैं कि √5/√5 से हम लोग इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना आप लोग। ये पहला होता है जब रूट में अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपॉन में डिनोमिनेटर में एक ही संख्या है, ये आपको पहले से ही पता है। अगला पॉइंट भी आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं तो समझाऊंगा। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो जो पॉइंट नंबर 2 है, सेकंड जो पॉइंट है, वो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, देखना, कोशिश करना सीखने की। रूट अपने पास 2 नंबर, अगर कभी भी नीचे लिखा हुआ है, मान लो 2 संख्याएं लिखी हुई है √3 + √2, तो अब ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा से पता होना चाहिए रेशनलाइजेशन का। यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि a + b और a - b, अगर आप लोग इनको इंटू करोगे तो अलग अलग स्क्वायर आएगा, a² भी आएगा और b² भी आएगा। तो ध्यान रखना, रूट तभी हट सकता है जब इसका स्क्वायर करो। तो आप लोग अब नीचे अगर ये है तो ऊपर नीचे √3 + √2 से इंटू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वैसे तो आपको याद है कि प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, लेकिन चीजें एकदम ध्यान से आप लोग समझिए। मैं आपको ये बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले करके देख लो, क्योंकि एक बार किया हुआ रहेगा। ऐसे क्यों नहीं कर सकते, बात अगर आपको पता हो तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, एग्जाम में भी आप लोग नहीं घबराओगे रेशनलाइजेशन में। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका स्क्वायर करोगे तो √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए, क्या ये होता है क्या √3 + √2 अपने पास, और यहाँ पर अपने पास है √3, इसका स्क्वायर अगर करोगे a + b का होल स्क्वायर होता है a², इसका स्क्वायर 3 + b², इसका स्क्वायर 2 + 2√ab, दोनों को गुणा करोगे तो अपने पास √6। तो ऊपर अपने पास हो गया √3 + √2 और नीचे हो गया अपने पास 5 + 2√6। इससे हमें क्या फायदा मिला, नीचे तो फिर से रूट बचा ही रहेगा। तो जब भी ऐसा कभी हो, अगर प्लस का साइन आ जाए तो प्लस से ही अगर इंटू करोगे तो याद रखना नीचे तो फिर से सोल्व करोगे, लास्ट में रूट बचा ही रह गया। और हम लोग फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अगर यहां पर पावर अपने पास 1/2 है, देखना रूट तभी हट सकता है जब अपोन में, क्योंकि अगला पॉइंट, ये बेसिक चीजें जब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, दिमाग में ये चीजें अगर आपको होंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो √3 + √2, यानी कि a की पावर 1/2 और प्लस b की पावर 1/2, ऐसा अगर हो तो याद रखना रूट हटाने का मतलब है इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। रूट अगर आपको हटाना है तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका स्क्वायर a/1/2 का स्क्वायर भी होना चाहिए अलग से, ताकि a आ जाए, और इसका स्क्वायर भी होना चाहिए अलग से, ताकि स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा और b आ जाए। तो इनका अलग अलग स्क्वायर आपके पास तभी बन सकता है जब आप लोग यहाँ पर ऊपर नीचे इंटू करोगे, a की पावर 1/2 माइनस से, b की पावर 1/2 यहाँ भी इंटू कर दो और यहाँ भी इंटू कर दो इसके साथ, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, ऊपर रूट बचा रह जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि a + b अगर है तो a - b से जब इंटू करोगे तो आपके पास अलग अलग का स्क्वायर तभी बन सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमें रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर भी चाहिए और इसका स्क्वायर अलग अलग चाहिए, होल स्क्वायर नहीं चाहिए। होल स्क्वायर से रूट नहीं हटेगा, इसका होल स्क्वायर अगर बना दोगे प्लस b की पावर 1/2 का होल स्क्वायर अगर बना दोगे तो a² + b² + 2√ab 2a × b, ये आ जाएगा। रूट नहीं हटेगा होल स्क्वायर बनाने पर, और अलग अलग स्क्वायर तब बनता है जब प्लस के साथ माइनस हो। तो ये चीज बचपन से हमें याद करवा दी जाती है, और वो याद क्यों करवाई थी ये चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, ताकि आगे के पॉइंट जो एसएससी में आते हैं वो आपको समझ में आए। कभी भी अगर प्लस हो तो आप लोग माइनस से इंटू कर दो, और माइनस अगर हो तो प्लस से इंटू कर दो। पहले अगर प्लस है तो माइनस से इंटू कर दो ताकि a² - b² बन जाए। पहले से अगर गिवन माइनस है तो फिर प्लस से इंटू करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अगर प्लस है तो ऊपर नीचे इंटू कर दो आप लोग माइनस से, √3 - √2 अपॉन √3 - √2। इससे आप लोग जैसे इंटू करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा √3 - √2 और नीचे का रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर 3 - 2 नीचे 1 बन जाएगा। तो √3 - √2 अपॉन 1, ये अपना आंसर आ गया। मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो ऐसा प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दो, जैसे ही माइनस से इंटू करोगे ऊपर तो ये बचा रह जाएगा, ये तो हमें बनाना ही बनाना है ऐसे कैसे, b की पावर 1/2 अपोन वाला जो बन जाएगा वो एक इसका स्क्वायर भी बन जाएगा और अपने पास इसका स्क्वायर भी बन जाएगा, अलग अलग स्क्वायर बन जाएगा, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो इसका स्क्वायर भी माइनस इसका स्क्वायर भी, तो ये a माइनस बी बन गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना एक बार बताओ मुझे कि हम लोग जब प्लस होता है तो माइनस से इंटू क्यों करते हैं, और माइनस जब होता है तो प्लस से इंटू क्यों करते हैं? अगर यहाँ पर √3 माइनस √2 अगर होता तो बताओ किससे इंटू करते हैं आप? एक बार ये चीजें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, √3 माइनस √2 होता तो किससे इंटू करते? तो फिर आप कहोगे कि सर हम लोग जो इंटू करते वो √3 प्लस √2, और यहां पर √3 प्लस √2 से इंटू हम लोग करते हैं। तो जैसे ही अपने पास ये आ गया √3 प्लस √2 अपॉन नीचे जो आएगा अपने पास √3 माइनस इसका इंटू करोगे, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, तो अब की बार आ गया √3 प्लस √2 और नीचे अपने पास कितना आ गया 1। ये अपने पास तरीका होता है अगर रूट वाली संख्या आपको पता हो तो। अब मैं आपसे चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहला पॉइंट मैंने बताया कि जब अपने पास एक ही हो तो एक का स्क्वायर बनाने के लिए एक ही चीज है यहां पर है, तो √5 से जैसे इंटू कर दोगे सबसे आसान अपने पास ये हट गया। मुझे ये बताइए जब अपने पास पावर 1/2 ऐसे प्लस में है तो माइनस से इंटू करते हैं, और माइनस में अगर है पहले से तो प्लस से इंटू करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए अगर कभी पावर 1/3 आ गई, इसके लिए अगर आपको रूट हटाना है तो किससे इंटू करोगे? a की पावर 1/3। मुझे अपोन में पावर 1/3 1/2 ये पसंद है ही नहीं मैथ्स को। अपोन में पावर 1/3 2/3 7/3 4/3 आ जाए तो इसका मुझे पावर 1/3 हटाना है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इसके लिए आप किससे इंटू करोगे? सारे लोग बताइए। ये अगर कभी भी a की पावर 1/3 प्लस b की पावर अगर 1/3 हो तो इस चीज को रेशनलाइज अगर करना है, यही बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें मतलब ये तो रटा हुआ रहता है, बस इतना ही रटा हुआ रहता है। एग्जाम में ये आ गया √5 प्लस √2, नीचे प्लस का है तो बचपन से रटते हुए आते हैं √5 माइनस √2, लेकिन उनका समझा हुआ नहीं रहता कि ये क्यों बनता है कैसे बनता है। और फिर ये अपने पास पावर 1/3 अगर आ गया, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, इसको अगर रेशनलाइज हम लोगों को करना है तो अब बताइए, मतलब अपोन में हमें ना तो पावर 1/2 पसंद है, ना पावर 1/3 पसंद है, ना पावर 1/4 पसंद है। अब बताइए हम लोग किससे इंटू करेंगे? आप लोग आंसर बताओ। तो क्या मुझे ये बताइए, इससे अपने पास पहली बात तो ये जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये माइनस प्लस का अगर है तो a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि जैसे ही आप लोग ये करोगे तो ऊपर तो चलो a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 ऊपर तो बचा रह गया, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मतलब ये है a की पावर 1/3 का स्क्वायर बना है, b की पावर 1/3 का अपने पास स्क्वायर बना है, तो ऊपर तो a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 वो तो रह ही गया, और नीचे a की पावर 2/3 माइनस b की पावर, बीच में माइनस आएगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b की पावर 2/3, ये अपने पास ये तो ज्यादा अजीब और बन गया। रेशनलाइज कहाँ हुआ? पावर 1/3 से इंटू कहाँ करोगे आप लोग? मुझे आप लोग बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या? फिर तो अपने पास ज्यादा अजीब और बन गई ये चीजें। a की पावर 1 जब ऐसे कर लोगे तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और होता है। अपोन में हम लोग ध्यान रखना, अपोन में ना तो हम लोग रूट पसंद करते हैं, अपोन में ना हम लोग पावर 1/3 पसंद करते हैं, ना पावर 2/3 पसंद करते हैं, ना पावर हम लोग 7/3 पसंद करते हैं। अपोन में कोई भी पावर हम लोग पसंद नहीं करते, फ्रैक्शन में पावर हम लोग अपोन में पसंद करते ही नहीं है। ये तो पावर 2/3 और 2/3 आ गया। अब बताओ किससे इंटू करोगे? a प्लस बी से इंटू कर लोगे तो भी दीप क्या होगा? a प्लस बी से इंटू करने पर भी कोई भी बड़ी बात यहां पर नहीं होगी। तो देखिए आप लोग कोशिश करना सीखने की, मैं आप लोगों को सिखाता हूं।
कोशिश करता हूं सिखाने की। इसको मैं मिटाता हूं, ऐसे इंटू नहीं कर सकते आप। इस पर मैं वापस आता हूं। मुझे ये बताइए, बाकी चीजें आप लोग छोड़िए, मुझे ये बताओ अगर कभी भी a की पावर 1/3 है, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो किससे इंटू करेंगे? तो याद रखना नीचे पावर हमें 1 बनानी है, नीचे जो पावर है वो हमें 1 बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर a की संख्या अगर हो तो a की पावर 2/3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो ऊपर तो बन जाएगा a की पावर 2/3 और नीचे जो बन गया वो अपने पास कितना बन गया, a की पावर 1 बन जाएगा। जब पावर की पावर हो तो दोनों 1/3 और 2/3 ऐड करोगे तो ये अपने पास 1 बन जाएगा। ऐसे आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा ध्यान रखना, आप लोग इसको ऐसे यहां पर कभी भी a की पावर अगर मान लो 2/3 अगर है, मान लो पहले से 2/3 है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पावर 1 बनानी होती है तो 1 कब बनेगी, जब इसको 1/3 इसमें ऐड करोगे। 1 बनाना होता है तो 1 में से 2/3 आप लोग माइनस करोगे तो आगे वाले की पावर 1/3 होनी चाहिए। ऊपर नीचे इंटू करेंगे a की पावर 1/3 से, ताकि इसमें 1/3 ऐड होके इस संख्या में ये 2/3 और 1/3 ऐड करोगे तो अपने पास ताकि 1 आ जाए। यहां पर दूसरे की पावर क्या लूं, ताकि इसकी पावर और उसकी पावर ऐड होके, इसकी पावर तो 2/3 है और उसकी पावर मान लो x है, ऐड होके अपने पास बराबर में 1 आना चाहिए। तो x का मान सोल्व करने पर 1/3 आएगा। ऐसे आप लोग सोच सकते हो। तो ये दूसरे की वैल्यू, x क्या है, पावर है ऊपर a की पावर 1/3 से, तो क्या अपने पास a की पावर 1/3 होगा और नीचे की तरफ अपने पास a होगा। ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताइए मुझे। फिर मैं क्यूब पर भी चलता हूं। रेशनलाइज करना हर पॉइंट का मैं आपको सिखा रहा हूं कि एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो उस चीज को आप लोग कैसे सोचोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? लेकिन कभी भी अगर हमें रेशनलाइज, इन चीजों का आसान है, कभी भी अगर हम लोगों को रेशनलाइज करना आ जाए किस चीज का, जैसे अभी भी हम लोगों ने लिखा था 1/a की पावर 1/3, ध्यान रखना a की पावर 1/3 और दूसरा मैं लिखता हूं b की पावर 1/3। मैं आपसे बोलता हूं रेशनलाइज करना आ जाए, चलो इसको तो चलो आप लोग कर लोगे, फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है क्यूब से इंटू करेंगे। याद रखना किसके क्यूब से इंटू करेंगे, क्या ए की, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ए की पावर -1/3 से, कुछ कह रहे हैं ए की पावर -2/3 से। ए की पावर, एक बच्चा ये भी कह रहा है ए की पावर -2/3 से सर ऊपर नीचे इंटू कर दो। तो भाई जब ऊपर नीचे इससे इंटू करोगे तो अब की बार ये अलग अलग फिर ऐड क्यों होगा? वो तो सेम अगर हो तो फिर अपने पास ये दोनों ऐड कैसे होंगे एक साथ? ऐसे नहीं होता है, वो तो सेम होता है। ये भी वही हो और ये भी वही हो, फिर स्क्वायर अपने पास बन जाता है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, और ये तो मैंने फिर भी आसान लिख दिया, थोड़ी देर बाद वो कहेगा चलो इसको रेशनलाइज करो। आपको आधी चीजें आती हैं और आधी चीजें नहीं आती, इसीलिए एग्जाम में जाकर जब भी आप लोग बैठते हो तो आपको पता लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूं। जब तक सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, a की पावर अपने पास 2/3 + 1 प्लस अपने पास a की पावर 1/3, चलो आप लोग मुझे बताओ इसको रेशनलाइज करना है तो किससे इंटू करोगे? तो इन चीजों को कभी भी अगर रेशनलाइज करना है ऐसी संख्याओं को तो आप लोग किससे इंटू करते हो, इसके लिए आप लोग अब पहुंचोगे। ध्यान रखना एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए कि हमें इसकी पावर 1/3 है तो इसका भी क्यूब बनाना है, a की पावर 1/3 का क्यूब, और इसका भी हमें क्यूब बनाना है b की पावर 1/3 का क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अलजेब्रा में भी थोड़े से आप लोगों को बताए होंगे। हमें इसका भी क्यूब बनाना है और इसका भी क्यूब बनाना है, तभी अपने पास ये जो है अपने पास क्यूब हट सकता है। पहले का भी क्यूब चाहिए, ए का क्यूब भी चाहिए और बी का क्यूब भी चाहिए। तो मुझे बताओ a क्यूब + b क्यूब का, यहां लिख देता हूं, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे a क्यूब + b क्यूब का जो फॉर्मूला होगा सर वो होता है अपने पास a + b, a² + b² -ab, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और यहां पर a क्यूब - b क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, a क्यूब - b क्यूब का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b, a² + b², a² + b² + ab, ये अपने पास फॉर्मूला होता है a क्यूब - b क्यूब का। याद रखना, ध्यान रखना, मैं एक बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अलग अलग का क्यूब चाहिए, हमें इस चीज का भी क्यूब चाहिए और हमें इस चीज का भी क्यूब चाहिए। तो यहां पर a + b अपने पास ये दिया हुआ मिलेगा तो फिर आप लोगों को इस चीज से इंटू करना पड़ेगा, दोनों में से एक देगा।
ये अगर दिया हुआ है तो फिर इसका इंटू करना पड़ेगा, और ये दिया हुआ है तो इसका इंटू करना पड़ेगा। अपोन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बन सकता है, और अपोन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी बन सकता है। ये अगर दिया हुआ है तो फिर इससे इंटू करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए, ये पहले से दिया हुआ है तो इससे इंटू करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए। मुझे आप लोग बताओ, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो हम लोग यहां पर अगर इसको हटाना है, इसको बनाना है, नीचे क्यूब अगर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी तो है, अब ए स्क्वायर, ए की पावर 2/3 स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 2/3 प्लस अपने पास ए बी, एक माइनस ए बी, माइनस है ना, ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3, इससे इंटू करते हैं। और ये नीचे इंटू किया है तो अकेला नीचे तो कर नहीं सकते इंटू, ऊपर भी साथ इंटू करना पड़ेगा। 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। इससे जब आप लोग इंटू करोगे तो फायदा क्या होगा, ऊपर तो ये बचा रह गया, ये तो अपने पास ए का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, ए की पावर 2/3। ये b का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी के साथ a प्लस बी और इंटू हो तो नीचे अपने पास बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर बनाओगे तो इसका क्यूब a होगा और इसका क्यूब अपने पास दूसरे वाले का क्यूब कितना होगा, b होगा। और ऊपर तो ये चल ही रहा है, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। क्या सारे लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए कि रेशनलाइज हम लोग करते कैसे हैं, क्यूब वाली संख्या अगर कभी आ जाए, हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उनको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग ये चीजें जो हैं वो समझ पाए होंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में कोई सा भी आपको दे सकता है, ये अगर पहले दे दिया आपको a प्लस बी क्यूब के अंदर पावर 1/3 से a प्लस बी डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, a का मतलब वहां पर x भी हो सकता है, x की पावर 1/2 भी हो सकता है, 1/3। तो a प्लस बी ऐसे मत सोचना, यहाँ तो a प्लस बी है ही नहीं, यहाँ तो a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 है। इसी चीज को कंप्लीट को हम लोग a बोल रहे हैं, और इस चीज को कंप्लीट को हम लोग जब भी पावर 1/3 दिखाई दे तो इसको हम लोग b बोल रहे हैं। तो a प्लस बी अगर है तो इंटू करना पड़ेगा इसका स्क्वायर a की पावर 2/3, इसका स्क्वायर करोगे तो b की पावर 2/3 माइनस ए बी, दोनों को इंटू कर दोगे, ये नीचे इंटू किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये जो कंप्लीट फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और इससे इंटू करते a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो इसका जब क्यूब करोगे a का मान ये है, a क्यूब करोगे, और b का मान ये है 1/3 और क्यूब करोगे तो क्यूब से चीजें हट जाएंगी। आंसर कितना आ गया, a प्लस बी, ये अपना आंसर है। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को, ये तीन ही चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये पहले से लिखा हुआ आएगा, इसका इंटू करना पड़ेगा, ये पहले से लिखा हुआ आएगा, इसका इंटू करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, रेशनलाइज करना पड़े 1/2 की पावर 2/3 प्लस अपने पास 1 माइनस 2 की पावर 1/3। बताइए, रेशनलाइज इसको कीजिए और आंसर बताओ क्या आएगा। रेशनलाइज करो, रेशनलाइज का मतलब होता है, परमेयकरण का मतलब होता है अपोन में 1/3 2/3 ये नहीं रखना, ये सारी उठाकर हम लोगों को ऊपर लेकर जानी है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, चलो करो आप लोग। सौरभ मैं बताऊंगा, अभी तो सिंप्लीफिकेशन भाई शुरू हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ी सी क्लास होने दो। अभी मैंने खुद नहीं पूरा आपका सिलेबस नहीं देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी बच गई हैं। अगर आप किसी भी बैच से हो और आपके कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं तो यहाँ पर भी आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके अनुसार मैं टॉपिक ले लूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो लॉकडाउन के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे नहीं हुए तो वो लोग बता दो, उनका कोर्स हम लोग पहले ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना सौरभ? आप यहाँ पर कमेंट में जो जो बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिए कि सर हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, उसको पहले हम लोग खत्म कर लेंगे। वैसे सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाना तो सबको, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं पढ़ाया था, ना मेंस में पढ़ाया था मैंने, और ना ही प्री वाले बच्चों को पढ़ाया था, स्पेशल मैथ्स वालों को भी नहीं पढ़ाया था। तो आप बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये जो है अपने पास a की पावर
2 की पावर 1/3 का स्क्वायर है, ये अपने पास 1 का स्क्वायर है, और ये अपने पास ए बी, ए का मान ये और बी का मान 1 का, इससे इंटू करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो अपने पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर अपने पास है और इसके साथ इंटू हो जाए अगर ए प्लस बी से, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। और पावर 1/3 अगर कभी आ गया है तो ये फॉर्मूला हमें बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, एक साथ लिख लो, अलग अलग मत लिखो टॉपिक, जैसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया, फिर ये टॉपिक लिख दिया, फिर वो टॉपिक लिख दिया, एलसीएम एचसीएफ, एक लाइन में सारे के सारे जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं एक बार ही कमेंट करो, नहीं तो इतने कमेंट हो जाएंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हो जाएंगे। इसलिए आप लोग एक काम करना कि सारे के सारे जो भी टॉपिक अगर आपका बचा हुआ है तो वो एक ही लाइन में लिखो ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊं, नहीं तो, ठीक है। और साथ बैच की डेट लिख देना, कौन से बैच के हो वो डेट लिख देना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो है, तो नीचे इंटू, अब की बार देखो ये पहले से है तो ए प्लस बी से इंटू करना पड़ेगा। ए का मान अपने पास ये है और बी का मान अपने पास ये है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा ए प्लस बी से। तो ऊपर तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 2 की पावर 1/3 प्लस 1, और नीचे जो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब का मान अपने पास 2 है और बी क्यूब का मान अपने पास 1 है, तो अपने पास नीचे बन गया 3 और ऊपर ये बन गया। ऐसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे चलें? अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, आजकल ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, वैसे नॉर्मली कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ तो सकता है, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है, आ तो सकता है। किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में अलजेब्रा में आपको काम आएगा। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर, या माइनस अगर हो तो यहाँ साइन आ जाता है माइनस का। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर, ये अपने पास साइन होता है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ सौरभ, फिर भी किसी का कोई टॉपिक बच जाए तो वो मुझे बता देना। आप लोगों का जो टॉपिक, प्रत्येक बैच का जो टॉपिक बचा हुआ है वो एक तो बचा हुआ है एलसीएम एच से, फिर भी कोई आपको लगे कि सर ये रह गया है तो मैं उसके लिए आपसे बात कर लूँगा। एक तो एलसीएम एच से रह गया है, दूसरा आप लोगों को रह गया है एक पार्टनर्स रेशियो, कुछ बच्चों का रेशियो, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ ही एज वाले क्वेश्चंस कुछ बच्चों के रह गए हैं, एवरेज, एवरेज रह गया है, एज पार्ट, एवरेज, मेंचुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और टाइम एंड वर्क, ये मैं पहले कंप्लीट करवा देता हूँ। क्या मुझे बताओ इसके अलावा भी कोई टॉपिक रहा है क्या? इन चीज़ों को मैं क्लियर करवा देता हूँ। क्या इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर रहा है तो मुझे आप लोग बता देना कि सर ये टॉपिक रहा है, अभी बोल देना, मैं लिख लूँगा और फिर इनको मैं पहले आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा। इनको हम लोग कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था, ध्यान रखना, ऐसा जो क्वेश्चन अपने पास कभी भी अगर हो, जैसे 4 + 2√3, ये अपने पास जो क्वेश्चन है 8 प्लस अपने पास आगे दिया हुआ है 2 × √15, तो इसका हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कोई भी संख्या अगर ऐसे अपने पास हो तो उस चीज का हाइट एंड डिस्टेंस इसमें आ जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम, और वो सारा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, वो इसमें सोल्व हो जाएगा भाई। ऋतिक, ऑफलाइन का कोई सीन नहीं है मेरे भाई, अभी तो केसेस वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए मुझे यहीं आप लोगों को करवाने पड़ेंगे।
ठीक है। 8 + 2√15 अपने पास यहाँ पर है। ये कुछ बच्चों के टाइम एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस बाद वाले रहे हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस रहे हुए हैं, तो वो भी मैं सोल्व करवा दूंगा। ये लो, कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के भी लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना यही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास पता नहीं कब तो ओपन होने का तो पता नहीं कब का है, वापस केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को यहीं पर आप लोग कर लीजिए। ये जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं ये मैं क्लियर करवा देता हूं आपको, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहेगा फाइंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड स्क्वायर रूट, ये हम लोगों को बोलता है कि स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या अगर स्क्वायर में अगर हो तो उसका रूट लेना बड़ा आसान होता है, ये हट जाएगा, आंसर आ जाएगा x। जैसे a + b का होल स्क्वायर अगर बन जाए तो इसका रूट लेना आसान अपने पास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग सबसे पहले, ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, और इसके 2017 मेंस में भी और 2018 मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आए। पहले ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, आजकल कभी कभार क्वेश्चन आना शुरू हो गया है वापस से। जो 10-11 में क्वेश्चन पूछता था वो 17-18 में फिर पूछे। तो इस चीज के 17 मेंस में भी अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब थ्योरी आपकी एक पॉइंट में पकड़ता हूं, रेशनलाइजेशन मैंने पकड़ा, और इसके अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा 15-16 क्वेश्चंस। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये जो है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस चीज को हम लोग, मुझे बताइए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 2 × √5 × √3। तो क्या अपने पास 15 को ऐसे लिख लिया, तो मुझे बताइए क्या अपने पास पीछे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या दोनों का होना चाहिए क्या? तो यहां पर 8 को अलग अलग दो भागों में तोड़कर क्या √5 का स्क्वायर प्लस अपने पास √3 का स्क्वायर, बोलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? √5 का स्क्वायर अपने पास 5 होगा, √3 का स्क्वायर अपने पास 3 होगा, ऐड करोगे 8 आएगा। तो 8 को दो भागों में तोड़ दिया, 15 को 2 × √15 + √3, तो ये लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर। और इसका वर्गमूल करना आसान होता है, रूट ले लीजिए तो वर्गमूल आसानी से हो जाएगा। फाइंड वर्गमूल, तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 + √3, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन होता तो बीच में माइनस आ जाता। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं या सिखाना क्या चाह रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चंस में यहां माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये चीज आपकी सीखी हुई होनी चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसी संख्याएं सोचते हैं जिनको ऐड करने पर 8 आए और गुणा करने पर अपने पास 15 आए। दो ऐसी संख्या सोचते हैं जिनको ऐड करने पर 8 आए और इंटू करने पर 15 आए। तो ऐसी संख्या होंगी 5 और 3, तो ऐड करने पर 8 और इंटू करने पर ये, तो अपने पास 5 और 3 अगर हैं, √5 + √3। एग्जाम में ऐसे देखकर थोड़ा सा हम लोग जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो एक प्रोसेस होती है कि इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ये तो एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखना, जैसे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये चीजें आपने लिख ली होंगी, ठीक है, या पता ही होगा फॉर्मूला, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास ऐसा नहीं है कि इसको ही आप लोग देख लो कि √15 सर 5 × 3 ही हो रहा है तो मैं इसको क्यों देखूं, मैं तो इसी को देख लूं। जैसे 2√15 के साथ अगर अपने पास पीछे इस संख्या पर डिपेंड करेगा 16, जैसे पीछे 8 की जगह 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सौरभ, मैंने बचे हुए सारे टॉपिक आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। एलसीएम एचसीएफ मैंने लिख लिया है, रेशियो लिख लिया है, पार्टनरशिप लिख लिया है, एवरेज लिख लिया है, मेंसुरेशन लिख लिया है, ट्रिग्नोमेट्री लिख लिया है और टाइम एंड वर्क लिख लिया है। और टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ पॉइंट आप लोगों के, कुछ क्वेश्चंस आगे वाले जो बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को फिर बाद में सबसे लास्ट में कि किस बच्चों के ये बचे हुए उनको पूछकर 2-3 दिन में बचे हुए क्वेश्चंस लास्ट में करवा दूंगा। तब तक ये टॉपिक मैंने लिख लिए, कवर करवाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसे ही नंबर से ही ये टॉपिक सारे के सारे जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ऐड करने पर तो 16 आए और इनटू करने पर √15 आए, तो ऐसा जो नंबर होगा वो क्या 15 और 1 ही होगा क्या? तो आंसर कितना होगा, √15 और 1 का रूट तो 1 ही होता है, होल स्क्वायर करेंगे और रूट अगर लेना है तो फिर ये चीज हट जाती है, तो √15 + 1 अपना आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं पर डिपेंड करेगा, दो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में है दो, तो इन दोनों संख्याओं पर डिपेंड करेगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ये थोड़ी सी थ्योरी मैंने क्लियर की, कुछ आसान आसान क्वेश्चंस मैं पहले करवाता हूं, फिर 2015, 16, 17, 18, 19 के तो अभी क्वेश्चन आए नहीं है। यहां तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड ओनली रेशनलाइजेशन से, बाकी नहीं, एक एक पॉइंट में पकड़ता जा रहा हूं। और एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस या और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहला ही क्वेश्चन जो मैंने अभी भी समझाया, अब इसी पर बेस्ड जो आज थ्योरी पढ़ाई है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, 15 क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो अपना क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए 13 - 4√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड स्क्वायर रूट। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऑप्शन पर थोड़ा सा नजर डालना, ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का अगर कभी सोचना पड़े तो ये जल्दी सोल्व होंगे ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, उसे तुरंत बात आपको समझ में आएगी कि अपने पास ये आंसर इसका होना चाहिए। चलो सोल्व करो। लेकिन पता नहीं है ना ऋतिक कब ओपन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऑनलाइन में पूरा आपको पढ़ा ही रहा हूँ आराम से, सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, कुछ भी पूछिए। तो उसके भरोसे आप रहो नहीं। अभी पता नहीं 2 महीने में खुले, 3 महीने में खुले, 4 महीने में खुले, कब केसेस कम हो, कब वैक्सीन आए, तब तक आपके एग्जाम्स निकल जाए। तो इसलिए यहीं से सारे के उससे ज़्यादा और करवा रहा हूँ मैं आपको धीरे धीरे। सिंप्लीफिकेशन, जैसे अगर ऑफलाइन आओगे तो सिंप्लीफिकेशन, और एक टॉपिक और है एलसीएम एचसीएफ। ये 2 टॉपिक मैं जैसे आपको पता है कि नहीं पढ़ाता ऑफलाइन में, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ। ये जो 2 टॉपिक है ये फिर क्योंकि बहुत सारा टाइम हो जाता है तो एक फैकल्टी को और दे देता है, यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो अपने पास है ऐसे क्वेश्चंस में या तो आप लोग ऑप्शन से करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, या तो आप लोग करना किससे, ऑप्शन से करना। या दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, तो √13 - 4√3 का फाइंड स्क्वायर रूट। तो इस संख्या को हम लोग पकड़ते हैं और ये अपने पास 2 तो बाहर लेते ही हैं और आगे 2√3। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, पीछे अगर 7 होता तो ऐड करने पर तो अपने पास 7 और इनटू करने पर अपने पास रूट के अंदर 12 आए, तो वो अपने पास कितनी संख्या होंगी, 4 और 3 संख्या हो जाएंगी, 4 और 3 हो जाएंगी। लेकिन पीछे अगर 13 है तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 2 इंटू इस चीज को अंदर जाएगा तो रूट अंदर जाएगा तो 12 है। तो आप लोग ऐड करने पर तो 12 है और इनटू करने पर अपने पास 13 है। ऐसी संख्याएं सोचनी है। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इस चीज पर और इस चीज पर डिपेंड करता है। 2 तो अलग रखना है। जैसे ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता 2√12 और पीछे अगर 7 होता तो इस चीज को हम लोग लिखते √4 - √3। ऐड करने पर अपने पास 7 आए और इनटू करने पर 12 आए, 4 और 3, तो आंसर आ जाता 2 - √3। लेकिन मैं साथ ये समझा रहा हूं आपको, अगर 13 है तो अपने पास ऐड करने पर तो अपने पास इनटू करने पर 12 है और ये आए तो अपने पास 12 और अपने पास 1 होगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, ऐड करने पर 13 और इनटू करने पर 12 और रूट तो लगेगा ही। ध्यान रखना इसका रूट तो √12 को 2√3 लिख सकते हो और ये 1 है ही। क्या सभी का आंसर डी था? एकदम आसान छोटा सा क्वेश्चन, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूं और चीजें आप लोगों को समझाता रहता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखना 15, 16, 17 और 18 मेंस में कैसे आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को अभी करवाने वाला हूं। 15 क्वेश्चंस मैं आपको इसके करवाऊंगा और फिर अगला पॉइंट पकड़ूंगा मैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन होगा आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करना। भी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं देकर मैं चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ऐसा आएगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन आप लोग नहीं पकड़ पाओगे। चलो फाइंड स्क्वायर रूट, चलो करो, खुद करने की कोशिश आप लोग कीजिए। बिठाओगे क्वेश्चन को कैसे सेट करोगे आप लोग, चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो।
बढ़ा देंगे यस जैन। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, देखिए अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा चीजें। जब तक आप लोग चीजें नहीं समझोगे, नई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब तक लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर तो लूंगा लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा यार ये चीज तो मुझे आती है, हाँ मैं ये कर लूंगा, मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन एग्जाम में जैसे ही पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा ये तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको ये चीजें पकड़ में आनी शुरू होनी चाहिए। दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, और इंटू ये अपने पास है 40√3। तो आपने पास ये भी हो सकता है कि √40 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 40 गुना 3। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पीछे डिपेंड करेगा कि क्या है अपने पास, पीछे वाली संख्या क्या लिखी हुई है। तो 40 का अकेले का ही अगर स्क्वायर आप लोग करोगे √40 तो वो 1600 चला जाएगा। तो यहां पर तो अपने पास 139 ही है। अगर अकेले 40 का ही स्क्वायर अगर हम लोग कर लें तो अपने पास ये जो चला जाएगा, ये अपने पास चला जाएगा इसका, क्योंकि स्क्वायर अंदर जो जाएगा वो तो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए ना। तो ऐड करने पर 139 कैसे हो सकता है? दो ऐसी संख्याएं सोचनी है। ये रियल में जो है वो ऐसे है, 2 इंटू रूट के अंदर 1600 गुना 3 है। तो अगर आपने पास इनको ऐड करने पर 1640 तो अलग हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि 40 का अकेले का स्क्वायर 1600 अंदर जाएगा। तो 20 भी आप लोग नहीं ले सकते, 40 अलग √3 अलग नहीं ले सकते। दूसरा क्या बन सकता है, 20 अलग √3 अलग ले सकते हो क्या? 20 का अकेले का स्क्वायर ही 400 बन रहा है और इसका स्क्वायर 3 बन रहा है, तो ऐड करने पर तो 403, और ये तो सिर्फ और ऐड करने पर तो 139 ही आ रहा है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पिछला जो क्वेश्चन था स्क्वायर करके ऐड करने पर यह आना चाहिए। दो संख्याएं हमने सोची, √13, √12 और √1, स्क्वायर करके ऐड करने पर यह आना चाहिए। जैसे √12 था, इधर 7 अगर है तो 4 और 3 सोच लिया, ताकि स्क्वायर करके ऐड किया तो यह आ गया, और इनटू किया तो अपने पास रूट में यह आया ही है। तो अब की बार संख्याएं अगर आप लोग सोचोगे तो यहां पर दिमाग कैसे काम करेगा। 20 और √3 अगर सोच लेते हो तो 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3, यार ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, सही नहीं है। 40 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं? 40 के फैक्टर हो सकते हैं 10, ये 2√3 होगा ना, ये √3 नहीं होगा। 20 के साथ फिर कितना जाएगा, 2√3, तो यहां पर 20 है और ये 2√3 है, तो ये अपने पास आएगा 12। लेकिन ये बड़ा ही चला गया, 412, हमें छोटा नंबर चाहिए। अगर 10 और 4√3 ले लेते हैं, 10 और 4√3 ले लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 बनेगा और इसका स्क्वायर 48। हाँ छोटा बन गया यार, सही कर रहा हूं मैं। पहले तो अपने पास अगर 40 और √3 ले रहे थे तब तो 1600 प्लस 3 बन रहा था, ये लिया तो और छोटा बन गया। अगर मैं 8 और 5 √3, 40 के यही तो फैक्टर करते जाओगे ना आप, 40 के जो फैक्टर करते जाओगे वो यही तो फैक्टर करते जाओगे। 8, ये तो 2 तो अपने पास फॉर्मूले में ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इस फॉर्मूले को ही तोड़ रहा हूँ, माइनस 2ab जो लिखा हुआ होता है, यानी कि ऐड करने पर तो अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये है और 2ab की वैल्यू है, तो 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया और ये मैं ab इसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 75, ऐड करने पर 139 हो रहा है, वही हमें चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और रूट अगर करोगे तो 8 माइनस 5√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना, मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बात मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सारे लोग ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को अगर आपको सही तरीके से लिखना है तो ये संख्याएं जैसे ही पकड़ में आ गई तो एग्जाम में तो लिखना 8 माइनस का साइन है तो 8 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर। देखना आप जो मैं चीजें सिखाना चाह रहा हूं वो चीज आप लोग सीखिए। जैसे ये संख्या है तुरंत ये आप लोग लिख दोगे, पहली बात। लेकिन इसमें भी गलती होने के चांसेस हैं, क्या गलती होगी वो चीज मैं बताता हूं, और उससे पहले मैं समझाता हूं इसका पूरा सिस्टमेटिक तरीका, कि जैसे ही चीज समझ में आई तो आप लोगों को पता लगेगा। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, 8 अपने पास है, 8 जो है वो लिख सकते हैं 64 का रूट का स्क्वायर प्लस 139, दो भागों में तोड़ेंगे और इसका जो रूट होगा वो होगा 5 इंटू 3 यानी 75 का रूट और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू इस चीज को जो है आप लोग लिख सकते हो 8 इंटू 5√3। ये 8 का स्क्वायर है, 139 को चलो यही लिख देते हैं, और इतना क्यों लिखूं, ये जो है इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ऐड करने पर यही आएगा। यहां से ये बात समझ में यहां से आती है, लेकिन बार बार चेक भी करना पड़ता है कि ऐड करने पर 139 आ रहा है क्या। तो ये जो अपने पास हो सकता है, ये याद रखना, 8 प्लस 5√3 माइनस 8 माइनस 5√3 का स्क्वायर भी हो सकता है, और ये जो अपने पास है वो 8
5√3 माइनस 8 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। इस चीज से हमें पता नहीं लगेगा। याद रखना ये दोनों के स्क्वायर हो सकते हैं, ये 8 प्लस 5√3 या 8 माइनस 5√3 और ये 5√3 माइनस 8 का स्क्वायर हो सकता है। वर्गमूल अगर लोगे तो फिर आंसर जो आएगा, वर्गमूल लेते ही आंसर ये भी बिल्कुल सही है 8 माइनस 5√3, और रूट लोगे तो ये भी बिल्कुल सही है 5√3 माइनस 8, ये भी बिल्कुल सही है। अपने पास इधर से रूट लोगे तो 8 माइनस 5, वो तो बात एक ही, उसी का वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, लेकिन अगर दोनों कभी भी मिल गए तो याद रखना पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होती है। इसका मान होता है 1.73, 1.7 ही अगर माने तो 17 का 5 से गुना करोगे तो 8.5 आ गया, ये वैल्यू बड़ी है। तो इसका आंसर ये नहीं होकर ध्यान रखना, इसका जो आंसर हम लोग ऑप्शन में जो टिक करेंगे अगर दोनों भी हों तो पॉजिटिव वाली वैल्यू वर्गमूल में पहले लेते हैं हम लोग, ये चीज ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा 5√3 माइनस 8। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास जैसे ही आप लोग देखते गए, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि भाई ऐसा आप लोग तो अगर चाहो तो लिख सकते हो, ये चीज ऐसे लिख सकते हो 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 75, जोड़ने पर अपने पास ये आना 139, या आप लोग ऐसे पूरी प्रोसेस के थ्रू ऐसे लिख सकते हो। एक बात तो मैंने ये बताई। दूसरा, ऐसे नहीं लिखकर मैंने यहां पर ये बताया कि जोड़ने पर 139, जोड़ने पर 139 आना चाहिए, तो आपको ऐसी संख्याएं यहां पर सोचनी पड़ेंगी, इस टाइप की संख्या आपको सोचनी पड़ेगी कि 40, दो तो बाहर आ गया, ये संख्या है, इसमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसको स्क्वायर करके ऐड करें तो 139 आए। तो पहले 40 और √3 ले लिया, सेट नहीं हो रहा। 20 और 2√3 ले लिया, ऐड करने पर 139 नहीं आ रहा। स्क्वायर करके ऐड करने पर 100 और 48, 139 नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे ही संख्या मिली 64, ऐड करने पर अपने पास 139 आ रहा है। तो आंसर अपने पास जो होगा यहाँ 148 आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। ये 139 जैसे ही आया तो आप लोग इसको 8 और माइनस का साइन है तो माइनस 5√3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन याद रखना अपने पास पॉजिटिव वैल्यू जो बड़े वाली वैल्यू वो पहले लिखेंगे और छोटे वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे, और वर्गमूल लोगे तो इससे ये हट जाएगा। तो आंसर होगा 5√3 माइनस 8, ये अपना आंसर होगा। मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया भाई। आएंगे भाई, यूट्यूब पर भी आएंगे। यस, 75 कैसे आया? 75 इसका स्क्वायर अगर करोगे, 5√3 का जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, 5√3 का स्क्वायर किया तो 75 इंटू 25 गुना 3, और 25 गुना 3 तो 75 ही है ना, ये रहा। इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर करोगे तो 75 ही है। देखो सीजीएल मेंस 2018 का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या वीडियो अब ठीक है? क्या क्लास अब ठीक हो गई है क्या? बीच में बफरिंग कर रहा था एक बार, क्या अब ठीक है क्या? मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, सीजीएल मेंस 2018, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन सब भी आते हैं, और हर सिंप्लीफिकेशन का जहां जहां से क्वेश्चन आया है वो मैंने आपके लिए वहां से निकाल कर और यहाँ पर लिख लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको उनकी इंपॉर्टेंस भी पता लगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो करो, अब ठीक होगी क्लास। ये 4-5 दिन में दीप मैं इसको नेटवर्क चेंज करवा रहा हूँ,
4-5 दिन का टाइम और लगेगा, ये नेटवर्क थोड़ा सा सही नहीं है GTPL का, तो फिर नहीं रुकेगी क्लास। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो। अब आपको ऐसा सोचना है, यहाँ पर एग्जाम में बैठकर ऐसा सोचना है, मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि दो ऐसी संख्याएं, ये तो होगा 2 × 5 × √3, दो ऐसी संख्या आपको सोचनी है जो अपने पास 5 और √3, क्या इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 28 आ रहा है क्या? 5 का स्क्वायर अपने पास ये, √3 का स्क्वायर ये, ऐड करने पर 28 आ रहा है, तो क्या इस चीज का वर्गमूल जो होगा ऊपर ये अगर लिखा हुआ है तो क्या 5 + √3 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? एकदम ठीक है क्या? इनटू करने पर तो अपने पास 2 × 5 × √3 बिल्कुल ठीक है, और ऐड करने पर अपने पास 28 आ रहा है, ये रहा। यहां पर अपने पास जो है ये वाला जो है √7, ऐड करने पर तो यह है, और इनटू करने पर इस चीज को 4 पढ़ने के बजाय दिमाग में एक बार ये पढ़ेंगे 2 × √3, तो इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, ऐड करने पर अपने पास 7 आ रहा है, तो इस चीज को क्या 2 - √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये जो बन गया वो बन गया 5 + √3 - 2 प्लस अपने पास √3, तो क्या जो आंसर आ गया है 3 + 2 √3, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्या सारे लोग इसको आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन आया था CGL मेंस 2018 में। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं यहीं पर पास में ही। मुझे आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 4 नंबर, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को 4 नंबर को, यहां पर ये लिखा हुआ है 86 - 60 √2, 86 - 60 √2 = a - b √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² का रूट। क्या होगा? चलो सोल्व करो। तो देखिए ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है। आप इस चीज को ये तो सोचोगे, देखना ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग इस चीज को ऐड करने पर ये आना चाहिए, और इनटू करने पर अपने पास ये आना चाहिए 2 × ये सोच तो लिया 2 × 30 × √2। अब ये तोड़ना आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आपसे, ये बताना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा आप √30 देखते ये नहीं लिख सकते कि √30 - √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने पर इसका स्क्वायर 900 और इसका स्क्वायर 2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 900 प्लस इसका स्क्वायर करने पर 2, अपने पास 902 आ रहा है, जबकि हमें ये संख्या साथ ही चाहिए कि 86 होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को अब खुद को सोचनी है। जैसे इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर √3, जैसे ही ऐड करने पर 7, ऐड करने पर यहां 7 आ रहा है और यहां भी 7 आ रहा है, तो तुरंत लिख दिया 2 - √3 का होल स्क्वायर। यहां पर जैसे ही अगर ऐड करने पर यह आ रहा था, अपने पास ये बना, इसको लिख सकते हैं 5 और 3, इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर अपने पास 3, ऐड करने पर 28 आ रहा था, तो तुरंत प्लस का साइन है तो प्लस, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। लेकिन अब की बार इसको ऐड करने पर 902 अगर होता तो इसको 3 - √2 का होल स्क्वायर में तुरंत लिख देता, लेकिन यहां पर 900 नहीं बन रहा है, यहां 86 बन रहा है। तो संख्या ये तो ऐसे सोच लोगे, लेकिन फिर इस संख्या को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या 15 × 2 √2 लिख सकता हूं क्या?
ये जो है ये तो नहीं आया, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या इसको 15 इंटू 2√2 लिख सकता हूँ क्या ऐड करने पर अपने पास इसका स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 8, ऐड करने पर अपने पास जो हो रहा है वो 233 हो रहा है। अगर यहाँ पर 233 होता तो मैं तुरंत लिख देता 15 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये 233 नहीं 86 है, तो ये तो मैं लिख लिख कर आपको समझा रहा हूं, वहां पर आपको यही समझ में आ जाएगा यार 15 का स्क्वायर 225 बहुत बड़ा जा रहा है, ये तो 86 आगे वाला करना ही नहीं। अगर मैं यहां पर दूसरा क्या फैक्टर तोड़ सकते हो, 2 को तो आप लोग इसको छेड़ नहीं सकते, क्या आप लोग यहां पर देख सकते हो इसके जो फैक्टर होंगे 10 गुना 3√2, इधर 10 ले लूं इधर 3√2 ले लूं, लेकिन इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर क्या 86 आ रहा है क्या, 10 का स्क्वायर अकेले का ही 100 हो रहा है, ये चीज आप लोग समझते जाओगे। यहां पर इस चीज को तो जैसे ही आप लोग लिखोगे यहां पर 6 इंटू 5√2, तो 6 का स्क्वायर अपने पास 36 और इसका स्क्वायर 50, हाँ ऐड करने पर 36 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इसको मैं 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और जैसे ही स्क्वायर लिखा रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 5√2 माइनस 6 बराबर a माइनस b√2। यहां से कंपेयर अगर करें तो a का मान तो आ गया माइनस का 6, और इसके साथ ये रूट वाली संख्या अगर कंपेयर करें तो b का मान आ गया माइनस का 5, क्योंकि यहाँ माइनस b है तो माइनस b बराबर √5 अगर है तो b का मान -5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों से पूछा है, तो 36 और 5 अपने पास यहाँ पर ये 36 है, ये 5 है, 36 और 5 अगर ऐड करोगे 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये 25, तो ये आ जाएगा √61। ये अपना आंसर है। दोनों जो क्वेश्चन है 3 नंबर और 4 नंबर 2018 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बाकी चीज़ हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक हैं भाई ये मैंने देख लिए हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा, और ये जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को जो भी बच गए हैं ये वाले टॉपिक मैंने लिख लिए हैं, ये आपको अभी मैं पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन ही आप लोग पढ़ लेना। ये जो भी अपने पास टॉपिक बचे हुए इनको ऑनलाइन ही आप लोग पढ़ लेना। 6 माइनस 5√2 मैंने आपको ऋतिक पहले भी समझाया है, इसके लिए कि बड़ी वाली वैल्यू आप पहले लिखोगे हमेशा, बड़ी वाली जो वैल्यू है वो आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले रखनी है, पॉजिटिव पहले रखना है और नेगेटिव बाद में रखना है। 5√2 का मतलब अपने पास लगभग 7 होता है, √2 को अगर 1.4 भी अगर रखोगे तो 7 आ जाएगा, ये 7 ही है, ये 6 भी है। वर्गमूल के अंदर पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो 6 माइनस 5 के बजाय 5√2 माइनस 6 होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।